तो हेलो जिज्ञासु, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर कविता। दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में ब्रीफ में बताया है, मेडिसिन बताया है और कुछ योग आसन्स बताया है। अगर आप मेरे उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी न्यू अपलोड्स आपको तुरंत दिख जाए। अब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताती हूँ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को दिखाने के लिए इसके 4 डिफरेंट फेजेस को समझाने होंगे। फर्स्ट है प्रोलिफरेटिंग फेज, ये 0 से 14 दिनों की होती है। इसे ओव्यूलेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसी फेज में ओवरी से अंडे निकलते हैं। सेकेंड है सिक्रेटरी फेज, नाम से ही क्लियर है, कुछ सिक्रेट होगा। ये 14 से 28 दिनों की होती है और इसे पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी कहते हैं। थर्ड है प्रीमेंस्ट्रुअल फेज, ये 2 दिनों की होती है। और फोर्थ है मेंस्ट्रुअल फेज, ये 4 से 5 दिनों की होती है। तो सबसे पहले प्रोलिफरेटिंग फेज। प्रोलिफरेटिंग फेज को समझाने के लिए मैं आपको HPO एक्सिस द्वारा समझाऊंगी। H मीन्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड, P पिट्यूटरी, O ओवरी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन सीधा इफेक्ट डालता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी तब 2 हार्मोन रिलीज करती है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब FSH क्या करता है? FSH सीधा इफेक्ट डालता है ओवरी पर और ओवरी के फॉलिकल का ग्रोथ शुरू कर देता है, जिसे हम ग्रोइंग फॉलिकल कहते हैं। ओवरी के सभी फॉलिकल मैच्योर नहीं होते, जो इफेक्टिव फॉलिकल होते हैं वही मैच्योर होते हैं। ग्रोइंग फॉलिकल आगे चलकर डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ग्रोइंग फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तब वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। अब इसी ग्राफियन फॉलिकल में एग होते हैं। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम कर देता है और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है। तो FSH का लेवल कम होने की वजह से ओवरी के अंदर बचे हुए फॉलिकल उनका ग्रोथ बंद हो जाता है, और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल अपने ऊपर एक आवरण क्रिएट करता है जिसे कॉर्पस लुटियम कहते हैं। अब ये कॉर्पस लुटियम आगे चल के एग रिलीज करता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉर्पस लुटियम क्या होता है, क्या सिक्रीट करता है, किस चीज़ का बना होता है, ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? तो कॉर्पस लुटियम ल्यूटिन सेल का बना होता है, येलो कलर का स्कार होता है, इसे हम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 महीने तक इसका फंक्शन होता है, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है। और ओव्यूलेशन कब होता है? तो ओव्यूलेशन पीरियड के ठीक 14वें दिन में होता है, और ओव्यूलेशन के बाद जो एग रिलीज होता है वो कितने दिनों में मैच्योर होता है? तो वो 13 दिन में मैच्योर होता है। और ओव्यूलेशन के बाद किसी किसी महिलाओं के जननांगों में पेन महसूस करती हैं कोई महिलाएं, और उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मिटल स्टीमर साइन कहते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज मिटल स्टीमर साइन। तो कॉर्पस लुटियम के रप्चर होने से एग रिलीज होने तक का प्रोसेस हम प्रोलिफरेटिंग फेज में समझते हैं। अब कॉर्पस लुटियम जो मैच्योर एग रिलीज किया था, अब इस मैच्योर एग को हमारे फिलिपिन ट्यूब के फेम्ब्रेई यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसे कैच करके सिलियरी मसल्स के थ्रू इसे फिलिपिन ट्यूब के एम्पुला वाला पार्ट में भेज देते हैं। इस एम्पुला वाला पार्ट में फ्रेंड्स कम से कम एक 24 घंटे तक वेट करता है कि उसे कोई स्पर्म मिल जाए। अगर उसे कोई स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज होकर यूट्रस में आने की यात्रा शुरू करता है। यहाँ पर स्टूडेंट और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन यहाँ वहाँ नहीं, बल्कि फिलिपिन ट्यूब के एम्पुला वाला पार्ट में ही होता है। अब ये फर्टिलाइज एग जो यूट्रस में आने की यात्रा शुरू किया था, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट किया था, वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करती है? वो यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम्स के लेयर है, बेसल, फंक्शनल और स्पॉन्जी लेयर, ये तीनों लेयर के ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई दे दे के उसे वैस्कुलर बना देती है, मोटी बना देती है, ताकि वहाँ वो फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन हो सके। अब दूसरा है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज 14 से 28 दिनों की होती है, इसे पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, कुछ सिक्रीट होगा, तो इस फेज में हार्मोन सिक्रीट होता है। तो कॉर्पस लुटियम जहाँ से रप्चर हुआ था वहाँ से आगे का प्रोसेस हम इस फेज में समझते हैं। तो कॉर्पस लुटियम रप्चर के बाद जो हार्मोन रिलीज किया था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या करता है? कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम कर देता है। प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन अलग अलग फंक्शन करती है। जब फीमेल कंसीव करती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फंक्शन करती है, और जब फीमेल कंसीव नहीं करती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन फंक्शन करती है। अब जब
मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी जब फीमेल कंसीव करती है, जब फीमेल कंसीव करती है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये हमारे यूट्रस के एंडोमेट्रियम के लेयर को तैयार करती है, मेंटेन करती है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम स्टेरॉइड हार्मोन और प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये इस एंडोमेट्रियम के लेयर को तैयार करती है ताकि एम्ब्रियो यानी जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो सके। और इस एम्ब्रियो को 3 मंथ तक न्यूट्रिशन कौन देता है? इस एम्ब्रियो को 3 मंथ तक न्यूट्रिशन कॉर्पस लुटियम वेरम इसे HCG हार्मोन सिक्रेट करती रहती है और इसका डेवलपमेंट करती रहती है, इसको न्यूट्रिशन देती रहती है। आफ्टर 3 मंथ ये कॉर्पस लुटियम, ये जो कॉर्पस लुटियम वेरम है ये डिजेनरेट कर जाती है और तब प्लेसेंटा डेवलप कर जाती है। तो ये सारा प्रोसेस कब होता है? जब फीमेल कंसीव करती है। अब मैं आपको बताती हूँ जो फीमेल कंसीव नहीं करती है, तो जब फीमेल कंसीव नहीं करती है तो कंसीव के वक्त जो यूट्रस की लेयर्स 3.5 mm तक मोटी हो गई थी वो इस वक्त 2 mm तक ही मोटी रह जाती है। अब कॉर्पस लुटियम क्या करता है? कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम कर देता है, जिसकी वजह से ये वेसोडायलेटर का काम करती है। वेसोडायलेटर मीन्स यूट्रस के ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करती है और जब एस्ट्रोजन लेवल और कम हो जाता है तब यही वेसोडायलेटर वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम करती है और वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम करने से जो वेसल्स है वो आपस में कंस्ट्रिक्ट होने लगती है और इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से यूट्रस के सेल्स को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता और तब हिस्टीमिया और हाइपोक्सिया कंडीशन पैदा होते हैं। इस हिस्टीमिया और हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से यूट्रस के सेल्स डेड होने लगते हैं और वहीं से इनकी शेडिंग शुरू होती है। इनकी शेडिंग यानी ब्लीडिंग जो शुरू होती है वो तुरंत यूट्रस से बाहर नहीं आती, वो यूट्रस के अंदर ही कलेक्ट होने लगती है, जिसे हम हेमाटोमेट्रा कहते हैं। यहाँ से हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मैसेज पहुंचता है। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तब एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। अब सभी को मालूम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम ही है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है? यूट्रस के लेयर्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस के अंदर जो कलेक्ट हुआ ब्लड रहता है, सर्वाइकल, म्यूकस और एंडोमेट्रियम टिश्यू, ये तीनों एक साथ मिलकर फीमेल सर्विक्स या फिर वेजाइना से ब्लीडिंग के रूप में बाहर होती है। उसके बाद है तीसरा है प्रीमेंस्ट्रुअल फेज, ये 2 दिनों की होती है, ये सेक्रेटरी फेज के बाद आती है। 2 दिनों तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन होता रहता है और ब्लीडिंग यूट्रस से बाहर होता रहता है। उसके बाद लास्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, ये 4 से 5 दिनों की होती है और ये प्रीमेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है। तो 4 से 5 दिनों तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सेक्रेशन की वजह से और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो कलेक्ट हुआ हेमाटोमेट्रा के रूप में जो ब्लड है वो धीरे धीरे 4 से 5 दिनों तक बाहर आते रहता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी खत्म हो रहा है। तो आशा करती हूँ मैं आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के जरिए मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिटेल्स में समझा पाई हूँ। मेरी अगली वीडियो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यानी डिस्मेनोरिया पर होगी। जिन भी बच्चियों और महिलाओं को डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस की प्रॉब्लम होगी उनके लिए आने वाली ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित होंगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।